अरे बंद। उनके जेल में बिताए दिनों की दिखाई जाएगी तो सारी कंट्रोवर्सी तो यहीं खत्म हो जाती है। एंड नो डाउट कि ट्रेलर में जो छोटे छोटे पंचेस सुनने को मिलते हैं, जैसे कि एक कैदी कहता है आप सचमुच शिल्पा शेट्टी के पति हो, या जब एक कैदी कहता है किधर तो देखेला है तुझे, एक्टर है या बिग बॉस में आयला है, यानी उनके किरदार को जेन्यून रखा गया। जब तुम्हारा नेटवर्थ नियरली राउंड अबाउट 300 से 500 मिलियन के बीच में हो और वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल बॉलीवुड लेडीज तुम्हारी गृहिणी हो, तो तुम्हारे को ऐसा क्या हो सकता है कि तुम ये काम करो। बट देन जो क्वेश्चन मैं अपने आप से पूछ रहा था उसका आंसर तो मेरे सामने था। ये संभोग का रोग है लाला, कभी भी कहीं भी कैसे भी लग जा। दोनों आ जाते हैं मूड में और भौजाई को याद आता है कि भैया मैं तो अपने पति को मिस कर रही थी, तो वो अपने पति की तरफ दोबारा पलटती हैं और फिर उनसे कहती हैं ओके आई विल कम बैक एंड मिस यू अगेन आफ्टर हाफ एन आवर। पहले मैं चुसेड़ू सतीश के साथ बाउंस बेबी बाउंस खेला हूं थोड़ा। मैं जगह देखते हो ना मूड कहीं भी शुरू हो जाते हो। और फिर आता है वही सीन, तुम्हें पता है कौन सा सीन? चप्पल के नीचे चिपके गोबर जैसे संभोग सीन, जिसमें लॉन्डो ने पहने होते हैं 21 रुपए के झोंकी के कच्छे और लड़कियों ने बुद्ध बाजार से खरीदी हुई लिंगरी। ट्रैक कुंदरा ये क्या गांड में खारिज कर रखी है यार। और फिर ये पिक्चर ले लेती है एक बहुत ही थ्रिलिंग टर्न, क्योंकि हेल्दी भौजाई की अध पगली बेटी का आता पता नहीं होता, पता नहीं वो कहाँ है, घर आने वाली है, कहाँ है, क्या होगा। लेकिन उसने मुझे आज एक कॉल भी नहीं किया। Oh my God, what a suspense! I am bite my nail so hard. पता नहीं क्या बात हो सकती है। अब क्या होगा? What is happen? तो इस इंटेंस सिचुएशन को एनालाइज करते हुए संभोगी बायोकेमिस्ट यानी चुसेड़ू सतीश, जिसको लंड का फर्क नहीं पड़ता कि हेल्दी भौजाई की अध पगली लौंडिया है कहाँ, वो घर आएगी नहीं आएगी, कहाँ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो चद्दर गंदी करने आया था, वो उसने कर दी, बट फिर भी बीइंग अ जेंटलमैन वो कहता है गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई तो अपने फ्रेंड के साथ होगी वो, और वैसे भी सोम्या बड़ी हो चुकी है, उसका भी कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होगा ही। और फिर आता है कुंद्रा की इस कथा में एक और जानलेवा ट्विस्ट। नहीं, सोम्या ऐसी लड़की नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वो सिर्फ एक ही मर्द से प्यार करती है और वो है उसके पापा। अपने पापा से प्यार? अपने पापा से प्यार? अपने पापा से प्यार? Oh my God, what a turn, what a suspense, you turn in stone। ये तो इंसेस्चुअस लड़की निकली। मुझे कोई नहीं चाहिए पापा। I really love you पापा। और फिर जब इस पिक्चर में 14 पट्टी के सीन से ज्यादा डायलॉग आने लगते हैं तो एंट्री होती है सेट पर कुंद्रा जी की। ये डायरेक्टर इधर आ, ये इतने डायलॉग क्यों बोल रहे हैं ये दोनों? भागवा नहीं है, प्रेम रतन धन पायो का सीक्वल बना रहा हूं मैं। अबे डायरेक्टर एक बात समझ ले, ये हम साथ साथ है नहीं है, ये हम एक दूसरे के ऊपर है, समझा? तो उसी हिसाब से काम कराओ इन्हें। चला मैं हाँ पूछिए उनकी बीवी से। नहीं यार, सब कुछ आज मुझे बॉलीवुड में सब कुछ होता है, चलता है। आज अगर शिल्पा जी की इजाजत हो तो। लेकिन हाँ आप पंजाबी फिल्म में कब आ रही है? पंजाबी फिल्म में पंजाबी फिल्म मैं तैयार हूँ। मैं नाम चोपड़ा है, लेकिन हाफ मुस्लिम हाफ क्रिश्चियन और पंजाबी सरनेम सभी हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। पति बनना चाहता हूँ। तो भैया इस पिक्चर में लास्ट में क्या होता है ये तो मुझे घंटे का नहीं पता, क्योंकि वहां तक तो मैं पहुंच पाया नहीं, समझ रहे हैं ना आप? और हाँ, ये नॉटी कुंद्रा के आर्ट हाउस स्टूडियो से एक लौती पिक्चर नहीं है, इनके पास पूरा रोस्टर है। एक पिक्चर है लॉकडाउन में संभोग के त्रिकोण के बारे में। तो आज तुम दोनों मेरी लेके रहोगे। तो एक पिक्चर है संभोग भक्षी सीक्रेट एजेंट के बारे में। सेवा तो मैं तुमसे बाद में करवाऊंगी। और कुछ दिल को गुदगुदा देने वाली गुमे हुए कंडोम के बारे में कहानियां। इस सीक्रेट को ना सीक्रेट ही रहने। तो भैया 100 सीसी हस्त मैथुन की इंट्रोडक्शन इतनी एक्साइटमेंट के साथ करी जा रही है जैसे जिल्ले इलाही गोताखोरी में स्वर्ण पदक जीत के लाए हो देश के लिए। जावेद ओपन द मास्क। कुंद्रा की फिल्म आ रही है, जेल में बिताए हुए दिन काफी इमोशनल हो गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता असलीपन को पसंद करती है। अगर उनकी फिल्म में असलीपन है और अगर उनकी फिल्म घटी हुई घटनाओं पर आधारित है तो जनता पसंद करेगी निश्चित रूप से। लेकिन अगर काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है और आप काल्पनिक घटनाओं को असलीपन कहकर अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि जनता इस तरह की फिल्म को पसंद करेगी।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस फिल्म में हमें असलीपन देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई देखने को मिलेगा, असलीपन देखने को मिलेगा। When the courts pronounce me guilty, not guilty, that time, things will come to light. So I don't care about trolls. They don't bother me. The more the better. They make me stronger. गीली कच्ची सलाम। इतना सारा प्यार दे रहे, बाहर आए सपोर्ट करने के लिए। सोचो अगर इतनी अच्छी एक्टिंग जो राज कुंद्रा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा है, शिल्पा शेट्टी अगर अपनी नई फिल्म सुक्खी में कर लेती तो मुश्किल से मुश्किल पूरे 3 लोग या फिर 3.5 लोग उस धूम चूतड़ फिल्म को थिएटर पे देखने चले जाते। लेकिन मुझे जीना होगा, मर मर कर जीना होगा। शिल्पा शेट्टी जी से कितनी एक्टिंग की टिप्स ली इस चीज के लिए? शिल्पा शेट्टी से एक्टिंग टिप्स ली? अबे साइकिल चलाने वाले से पेट्रोल का दाम नहीं पूछा जा। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि कुछ समय पहले चुसेड़ू कुंद्रा जी ने हमारे को दिए थे कुछ ऐसे हिंदी में अश्लील चलचित्र जिन्होंने हमारे दिलों को छू लिया, हमारे अंडकोशों को विचलित कर दिया और थोड़े समय के लिए ही सही हमारे सबके गन्ने चटका दिए। देखिला लगता है मेरे को। एक्टर है क्या? बिग बॉस में आयला है ना तू? बिग बॉस ये मतलब जरूरी नहीं है कि बिग बॉस वाले ही कंट्रोवर्सी। आगे बढ़ते हैं। और फिर शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड हमारे साथ जेल में बैठा हुआ है। इस बात को लेकर होती है भाई की असली स्ट्रगल शुरू। लोग उन्हीं के सामने शिल्पा शेट्टी को लेकर कमेंट्स करते हैं। वो जेल में सोने का स्ट्रगल, सुबह टॉयलेट में जाने का स्ट्रगल, खाने के लिए भी स्ट्रगल और सेल में जगह के लिए भी धक्का मुक्की का स्ट्रगल। कुल मिला के स्ट्रगल ही स्ट्रगल। लेकिन खास बात यह है कि ये सब स्ट्रगल देख के मैं इमोशनल कम हुआ, मुझे हंसी जाता है। 2 बड़े सितारे थे उस जेल में उस दौरान, तो कोई ऐसा उनके अलावा या फिर कोई ऐसा फ्रेंड जो आपको हमेशा याद रहा हो? एक डिसफंक्शनल फैमिली बनी जाती है। मतलब जिसके साथ मैं राइट पे सो रहा था, शायद ही वाज अक्यूज्ड ऑफ 88 मर्डर्स, और जिसके साथ मैं लेफ्ट पे सो रहा था उसका कुछ चाइल्ड रेप का केस चल रहा था। तो देयर वर काइंड creepy people around, but I was given a couple of जवाबदार्स जिनका काम यही था कि just keep an eye on राज, और मुझे बोला गया था कि आप किसी से बात नहीं करोगे और आपसे कोई बात नहीं करेगा। और मुझे लगा हफ्ता 10 दिन में बाहर आ जाऊंगा, कौन सी बड़ी बात है। मुझे नहीं पता चला था that this 63 डेज तक जाएगा। तो I made friends जो मुझे 1-2 लगे जो थोड़ा सा डिसेंट बात कर लेते हैं, और जो जवाबदार थे who were keeping an eye on what's happening, उनसे भी दोस्ती हो ही जाती है यार। When you're staying with someone for 60 days, you become connected. बायोपिक बन रही है, वो खुद अपना किरदार भी निभा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि राज कुंद्रा के साथ हुए एक खास इंसिडेंट को सेंटर में रखकर एक फनी मूवी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसे उस नजरिए से नहीं देखेंगे कि क्या जरूरत थी बायोपिक करने की। कंट्रोवर्सी से हटके अगर ट्रेलर पे चर्चा करें तो ये एक जबरदस्त ट्रेलर है, और उसी दिन उतारूंगा जब हमारी फिल्म रेडी होगी पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। एंड इट्स नॉट अ सॉब स्टोरी, इट इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, एंड इट्स ओनली अ स्टोरी अबाउट द जर्नी दैट आई वेंट थ्रू इनसाइड। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, इट्स अबाउट पीपल, emotions, relations, and I'm sure when you see it, you'll enjoy the movie. Absolutely. 3rd November is when we get to see this. Tell me one thing, बड़ा अब जो ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, मीडिया ट्रायल की हमने बात की, बट एवरीबडी इज हियर, यू नो, इतना सारा प्रेज, इतना सारा अप्रिसिएशन आपके लिए, व्हाट डू यू हैव टू से? Thank you, and even through the hardest times, he's really been there for us. So thank you, sir. Really, it means a lot. I want to thank the whole team, Vikram, and all the cast and the crew, everyone that's worked hard on the project. You know who you are. You're all here in the front row. UT stands for under trial, and 69 was the number given to me as I went in. That was really horrible, you know. Of all the numbers you could have given me while I was under trial, they gave me 69. But then I googled it, and उसमें आता है कि it's the angel number for balance and peace. That's the version I liked. देखा जाए तो ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ऐसे इंसान की बायोपिक बन रही है जिनके बायोपिक की ना तो किसी ने इच्छा जताई होगी और ना ही वो इस लेवल के पॉपुलर है कि लोग उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहेंगे। मैम आपने फिल्म क्यों बनाई? पैसे के लिए। बकवास बंद कर। ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है, ये क्लैरिफाई करने के लिए कि ये फिल्म मैंने नहीं बनाई है। आई हैव नॉट मेड दिस फिल्म, मेरा कोई लेना देना नहीं है इस फिल्म से। तो ये फिल्म किसने बनाई? जी हाँ, मैं। मैम इस फिल्म का एक्टर कौन है? जी मैं। इस फिल्म की स्टोरी के बारे में कुछ बता सकते हैं? राज की ये फिल्म में स्टोरी है और एक स्कीम भी है, 1 टिकट पे 6 टिकट फ्री। मैम आपने ये फिल्म करी क्यों? अरे कितने बार बोलूं, ये मेरा आइडिया नहीं है, ये फिल्म मैंने नहीं बनाई है। स्टैंड अप। यहाँ नहीं कर सकते। अरे स्टैंड अप एंड लेट्स गो। अरे राज सर ये फिल्म रिलीज कब होगी? 3rd November को। नो मोर क्वेश्चन।
नई बन आई है। तो भैया एस्ट्रोफिजिक्स इन द इंसेप्शन ऑफ द इंटरस्टेलर इन द मल्टी डायमेंशनल टाइम ट्रैवल पर ये जो पिक्चर बेस्ड है, जितनी मेरे पल्ले पड़ी उसकी स्टोरी मैं आपको समझा दूं। तो भैया पिक्चर शुरू होती है और इंट्रोडक्शन होती है एक अधपगली सी लड़की की, जिसने अपने हाथ में अपने स्वर्गवासी पिताजी की तस्वीर ले रखी होती है और वो उसी तस्वीर से पंचर इंग्लिश और चेन उतरी ग्रामर में गांड सड़ की बातें चोद रही होती। एंड यू शुड प्राउड ऑफ मी, ओके? प्लीज 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 पापा। बहनचो ऐसी गंदी एक्टिंग देख के तो उसका बाप भी कहे कि यार तू रख देना यार मेरी तस्वीर को अलमारी के अंदर। फिर कट लगता है, सीन चेंज होता है और इंट्रोडक्शन होती है एक बहुत ही हेल्दी भौजाई की, जो बेचारी बहुत ज्यादा दुखी है, काफी ज्यादा दुखी है, और वो बात कर रही होती है अपने स्वर्गवासी पति की तस्वीर से। तुम आज हमारे बीच में नहीं हो, लेकिन मुझे पता है तुम्हारा ट्रस्ट हमेशा मेरे साथ है। एंड माइंड यू गाइस, ये फूटी किस्मत वाला स्वर्गवासी आदमी वही है जो अभी उस अधपगली लड़की से लैटिन में अंग्रेजी सुन रहा था 10 मिनट पहले। और फिर जब ये हट्टी खट्टी भौजाई अपने स्वर्गवासी पति की पिक्चर से बात कर रही होती है, इनकी कमर पीछे से आके जकड़ लेता है गेस हु इस पिक्चर का हीरो, जिसका नाम है चुसेडू सतीश। जैसे मेरे लिए तुम थे, वैसे अनिल भी आज मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अब चुसेडू सतीश एक काफी फोकस्ड और करियर ओरिएंटेड आदमी है और उसके दिमाग में उसका गोल काफी क्लियर है, और वो गोल ये है कि भौजाई का कब रोना पीटना बंद हो, इनको बेडरूम में लेके जाया जाए और शुरू करी जाए उसकी अपनी स्कूटी की ऑटो एक्सपो। तुम्हारी बीवी की यही अदाएं तो मुझे इसका दीवाना बनाती है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा बन सकूं, तुम्हारी कमी को पूरा कर सकूं। फिर चुसेडू से डबल और भौजाई चुसेडू सतीश को कहती है कि बेटा मेरी बेटी घर आने वाली है, तो जल्दी से एक काम करो, रजाई में घुसो, एक फ्री स्टाइल का लैप और लगा लेती हूँ। पता नहीं दोबारा मौका कब मिलेगा। एक बार और हो जाए। तो भैया 10-12 मिनट की नाक में अटके हुए चूहे जैसी पिक्चर देखने के बाद मुझे लगा कि कुंद्रा को एक लेटर लिखना चाहिए, और तभी मैंने देखा व्हाट इज इट गाइस। तो ही कहती हैं, मामा लुक एट यू, आपका चेहरा तो देखने लायक हो गया है। हाँ लुक एट यू क्या, अभी तुम्हारे आने से 10 मिनट पहले सतीश स्पेशल फेशियल करा रही थी मम्मी, तभी तो फेस ग्लो कर रहा हूँ। फिर चुसेडू सतीश एक बड़ा ही जाल बुनता है और दोस्त बना लेता है अधपगली लड़की को। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच अंकल, आप मेरी मम्मा की इतनी मदद करते हो बिजनेस में। अरे तुम्हें कुछ ना पता लौंडिया, क्या बिजनेस चल रहा है इसका रेनोवेशन का। फिर पूरे 27 रुपए में एडिट हुई ये पिक्चर में एडिटर बिना सोचे समझे न्यूयॉर्क की स्काईलाइन लगा देता है एक सीन के बीच में इंटरकट। वैसे देखा जाए दिमाग लड़ाया है उसने, उसको भी पता है कि वैसे लोगों ने आगे आगे करके सीन देखने हैं, अपनी पतंग उड़ानी है और फिर लैपटॉप बंद करके बेहोशी में सो जाना है। गलती से फिर एक दो डायलॉग ज्यादा हो जाते हैं इस पिक्चर के अंदर और फिर से एंट्री हो जाती है कुंद्रा जी की सेट के ऊपर। सर्वाइविंग इनसाइड। अबे व्हाइट वॉश करी गई थी साजिद खान की, संजू में करी गई थी संजय दत्त की, और इस बार तो अपने पापों की BDSM पर व्हाइट वॉश नहीं प्रॉपर वॉल पुट्टी का काम करने निकले हैं इंडिया के पॉन किंग मिस्टर तू झुक मैं लगाऊं राज कुंद्रा। कहां से आया मैं हूं कौन, हर कोई आता है चाकू मार के चला जाता है। We've always shown jail in such a dark, grungy way. Honestly, it's a horrible place. This is the worst place on earth. But it was what it was, and हंस के थोड़ा टाइम निकाल दिया था वहाँ पे. And there are real people inside here. I mean, this is honestly Arthur Road is not a jail. ये डिटेंशन सेंटर है जहाँ पे आपको भेजा जाता है जस्ट सो दैट पुलिस की जो क्वेश्चनिंग और विटनेस स्टेटमेंट्स है कोई टैम्पर ना कर सके, एंड उसके बाद यू कम आउट एंड देन यू फेस योर ट्रायल। तो एक डिटेंशन सेंटर में दे ट्रीटिंग यू वर्स देन क्रिमिनल्स, यू जस्ट अक्यूज्ड, सो दैट आई डिडंट लाइक, but I think the message is loud and clear that definitely reforms are needed, so that's why we decided to go with a very light-hearted take on the एक्टिंग को रॉबर्ट डाउनी जूनियर की एक्टिंग से कंपेयर करेगा। अगर बचपन में कभी डिस्कवरी चैनल देख लिया होता ना हिंदी में, तो तेरे को आज पता होता कि गधे के अंडों को डायनासोर के अंडों से कभी कंपेयर नहीं करते। हाय गाइस, मैं लॉफुल रिमांड काट के आया है। खतरों के खिलाड़ी ने एक टांग से उल्टा लटक के गधे की लीद में से चुंबक ढूंढने का टास्क करके नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ह्यूमन स्टोरी है, जर्नी है। बैक पे सोना एक बहुत लग्जरी है जो जेल में नहीं मिलती, सबको साइड सोना पड़ता है। ऐसे सोने की लग्जरी नहीं मिलती, वैसे पैर पसारने के लिए रिक्लाइनर नहीं मिलता। अबे तो क्या करे, सऊदी अरेबिया से मखमल का बना हुआ किंग साइज बेड विद बिल्ट इन मसाजर लाके दे दे, तुम्हारी शाही पिछवाड़े को नींद आए ताकि। ट्रायल थी was really painful, it hurts, it was painful for my family, and मुझे बोलो जो बोलना यार, मेरी बीवी और मेरे बच्चे पे और मेरी फैमिली पे मत जाओ यार, क्या बगाड़ा आप लोगों का उन्होंने। Of course, the response, as I said, यहाँ पे सब लोग इतना सारा प्यार दे रहे हैं, बाहर आए हैं सपोर्ट करने के लिए। Comes the man, ladies and gentlemen, Raj Kundra, aka the Mask Man. So when Shah told the team that एक newcomer Raj खुद अपनी फिल्म बना रहा है, तो the team
the assistant ADs and everyone said कि अरे यार इसको तो टिकटॉक्स में देखा है, ये जोक्स पति पत्नी पे जोक्स करता रहता है, तो ये कहाँ से एक्टिंग कुछ कर पाएगा। हाँ हंस लो भी कभी नो। तो I took acting classes from a great acting coach who's trained Irfan Khan sir के साथ काम किया उन्होंने, अवनीश sir करके, he was very helpful. Shah was very helpful in helping me put this film together and bring out the emotions. But funny enough, day one पे ही मुझे लगा montage shot से start करेंगे, easy रहेगा, मैं थोड़ा सीख तो लूँ ना basics। भाई साहब ने second day पे ही एक वो सीन करा दिया जब मैं पहली बार शिल्पा से बात करता हूँ फ़ोन पे। I was dying for a call. 7-8 days निकल चुके थे, पहली बार हमारी लाइफ में शिल्पा and I have not spoken in 7 days. तो जब वो पहला कॉल मिलता है, it was just supposed to be regular hello hi सब ठीक है bye. But when I started that call, I just started bawling. I just started crying. It just reminded me of the day when I spoke to her, and no glycerine, nothing. In fact, I don't think I used a drop of glycerine in the whole film, and I've cried a lot. Very short notice आया मुटलैंड डिपार्टमेंट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज के पास एक ऐसा केस जो बिल्कुल भी सरप्राइजिंगली पेचीदा था ही नहीं। यहाँ पर देखे जाने वाली चीज ये है कि जिस हिसाब से इस केस में चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, ये केस रहा ही नहीं, इनफैक्ट ये बन चुका है एक एडवेंचर। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस एडवेंचर को एक बड़ा ही अप्रोप्रिएट नाम दिया है, नॉटी कुंद्रा और चोदमपट्टी की कहानी। मड आइलैंड वाले बंगले में शौहर कर रहे थे कपड़े, नीचे से भी नीचे और ऊपर से भी ऊपर। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु। तो राज टैरेंटिनो स्पीलबर्ग कुंद्रा की आर्ट हाउस साइफाई लंगोट में विस्फोट क्रिएशंस में हैं कुछ ऐसी मॉडल्स जमुना पार की जिनके पास है माइंड रीडिंग कैपेबिलिटीज। तू तो गंद है, हमेशा मेरे लेने के चक्कर में रहता है, तू भी लेना चाहता है। संभोग की चकाचौंध में चुदियाए हुए ऐसे लौंडे जो आप देखते हैं नताब, बस मौका मिलते ही चटका देते हैं अपना गन्ना। बस न जगह देखते हो न मूड, कहीं भी शुरू हो जाते हो। और पति गुजर जाने के गम में दुखी और डिप्रेस्ड ये हेल्दी भौजाइयां। So guys, for obvious reasons, फैमिली नाम की इस पिक्चर में स्टोरी का लंडता पता नहीं है। 4 दिन 3 रातें ब्रेकफास्ट फ्री आवन जावन की फ्लाइट इंक्लूडेड वाले बैंकॉक के ट्रिप पे नहीं गए, तुम जेल के अंदर गए हो। वो तो तुम्हारे पैसे और अप्रोच के चलते तुम्हारे को इंडियन पोर्ट से हटा के वेस्टर्न पोर्ट दे दिया, वही बहुत बड़ी बात है। हीरो व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर तो ऐसे बोल रहा है जैसे बॉर्डर लांग कर चाइनीज आर्मी से 3 टैंक छीन के ले आया हो। एक संगीन अपराध के एलिजिड अक्यूज हो तुम, जिसके चलते लॉफुल तरीके से कोर्ट ने तुम्हारे को 63 डेज के रिमांड पे कारावास भेजा। तो भैया यहाँ पे नकली आंसू निकाल के सास बहू और ससुर के डायलॉग मत छोड़ो।